कक्षा 10 संस्कृत विषय के सत्र 2021-22 के छात्र छात्राओं का इस प्रथम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और सर्वप्रथम मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रमोद उपाध्याय जी एवं कक्षाध्यापक धीरेन्द्र गौतम जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की है। छात्र छात्राओं, हमने आपको संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम प्रेषित किया था, जिसमें 2 भाग थे। प्रथम भाग साहित्य का है और दूसरा भाग व्याकरण का। साहित्य भाग में हमें 3 तथ्यों को पढ़ना है: गद्य, पद्य और नाटक। गद्यांशों को पढ़ना है, जिसमें लगभग 12 अध्याय हैं। द्वितीय जो खंड है वह है पद्यों का, जिसमें 7 पाठ हैं सब। और तृतीय खंड है वह नाटक का है, जिसमें भी लगभग 7 पाठ हैं। इसके बाद जो अन्य है वह है व्याकरण का हिस्सा, जिसमें हमें प्रत्याहारों को पढ़ना है, माहेश्वर सूत्र को पढ़ना है, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि का अध्ययन करना है। हम आप सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस नए सत्र में कक्षा 10 की परीक्षा उत्तम अंकों से उत्तीर्ण करें तथा अपने ज्ञान में वृद्धि करें। हम सर्वप्रथम जो शुरू कर रहे हैं वह गद्यांश से हम शुरू कर रहे हैं। और गद्य का जो पहला पाठ है, यानी प्रथम पाठ है, वह है कविकुलगुरुः कालिदासः। प्रथमः पाठः कविकुलगुरुः कालिदासः। कालिदास का नाम आप सुनते आए हैं और यह प्रसिद्ध कवियों में से हैं। विश्व के अन्यतम कवि हैं। भारत के ही नहीं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनकी गणना होती है। भारतवर्ष के जितने कवि हुए हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य या संस्कृत साहित्य के या अन्य किसी भी भाषाओं के हुए हों, उनमें यह सर्वश्रेष्ठ हैं, उनमें यह श्रेष्ठतम है। और विश्व के जितने कवि हैं, भारत के ही नहीं विश्व के कवियों में यह श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठ कवियों में इनकी गणना होती है, इसी कारण इन्हें कवि कुल गुरु कहा गया है। जो कवियों की जो परंपरा है, कवि का जो समुदाय है, उन कवि परंपरा के गुरु हैं, कवि कुल के गुरु हैं। और ये केवल भारत के ही नहीं अपितु विश्व के श्रेष्ठतम कवियों में श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठतम कवि हैं उनमें भी ये श्रेष्ठ, उनसे भी ये श्रेष्ठ हैं। इसीलिए इन्हें कविकुल गुरु कहा गया है। ये कविकुल गुरु हैं। गुरु का स्थान आप जानते हैं श्रेष्ठतम होता है, इसलिए उन्हें ये उपाधि दी गई है। जहाँ तक इनके विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इनकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन इसी श्लोक से हो जाता है। हम आपको सामने वह श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। श्लोक में कहा गया है, पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः। अद्यापि तत्तुल्यकवेर्भावात् अनामिकाशार्थवती बभूव। जब प्राचीन काल में कवियों की गणना प्रारंभ हुई, कवियों की गणना की जाने लगी, श्रेष्ठ कवियों की गणना की जाने लगी, तो जब हम कोई गणना का कार्य करते हैं तो यह आप देखते होंगे कि हम कनिष्ठिका उंगली से गिनना शुरू करते हैं। कनिष्ठिका उंगली पहले गिनेंगे कि अमुक कवि, इसके बाद फिर दूसरे नंबर के कवि, फिर तीसरे, इस तरह से हम गणना करते हैं। तो जो कालिदास हैं वह उनकी गणना कनिष्ठिका उंगली पे की गई। पहले गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका उंगली पर कालिदास को गिनाया गया कि भाई सबसे पहले श्रेष्ठतम कवि हैं, विश्व के श्रेष्ठतम कवि हैं, वो है कालिदास। जब दूसरे की गणना की बात आई कि इसके बाद किसका नंबर है, इसके बाद कौन से श्रेष्ठतम कवि हैं, तो कोई नाम ही नहीं मिला विश्व में।
यानी इनसे श्रेष्ठ कवि कोई नहीं है विश्व में। और इसीलिए अनामिका, दूसरी उंगली का नाम अनामिका इसीलिए रखा गया क्योंकि इनके बाद कोई कवि हुआ ही नहीं, इनके समान कोई श्रेष्ठतम कवि हुआ ही नहीं, इसलिए इनका नाम रखा गया। इसीलिए कनिष्ठ, ये श्रेष्ठतम कवियों की गणना हुई।